गाइज आप लोगों ने VR यानी कि वर्चुअल रियलिटी टेक्नोलॉजी के बारे में सुना होगा, मे बी यूज किया हो, लेकिन अभी तक हम सिर्फ इतना जानते हैं कि शायद हम ही इसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। रशिया में VR टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल आजकल गाय भी कर रही है। कैसे, मैं आपको बताता हूं। एक्चुअली वहां पर रशिया में गायों के लिए स्पेशली VR सेट्स को बनाया गया है, जो उन्हें पहनाया जाता है और उसके अंदर फिर एक वीडियो चलाई जाती है 24 घंटे के लिए, जिसमें उनको ये भ्रम पैदा किया जाता है कि वो बहुत ही ग्रीनरी वाले एरिया में और बहुत अच्छे एनवायरनमेंट में रह रही हैं। और उसके बाद आप बिलीव नहीं करेंगे कि उन गायों का दूध का यानी मिल्क का प्रोडक्शन 40% तक बढ़ गया है ना अमेजिंग। आप इससे पहले तक ये बात जानते थे, और अगर नहीं जानते थे तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। हमारी अर्थ का एकमात्र नेचुरल सैटेलाइट यानी कि प्राकृतिक उपग्रह है चंद्रमा। अब उसके बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं। आपका अभी इस वक्त जितना भी भार है उसका सिर्फ 1/6 भार ही आप लोगों को मून पे फील होगा। मतलब मान लो कि आप 60 किलो के हो तो उसका 1/6 यानी कि सिर्फ 10 किलो का भार ही आप लोगों को मून पे फील होगा, यानी कि आप अपने आप को हल्का महसूस करोगे। और यह होता है ग्रेविटेशन की कमी की वजह से। और अगर मान लो आपको अपना भार कम करना है तो जिम जाने की बजाय आप चंद्रमा पे चले जाओ, वो ज्यादा अच्छा है। जस्ट किडिंग। ये आपको पता था या नहीं पता था, चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम इंडिया में है। ओ माय गॉड, पर यह सच है। गाइस मैं बात कर रहा हूं गुजरात के सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम की, जिसकी सिटिंग कैपेसिटी 1,10,000 दर्शकों की है। इसके पहले तक यह रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड का था, जहां की सिटिंग कैपेसिटी 1 लाख थी। इसकी खास बात यह है कि यह 63 एकड़ में फैला हुआ है और यहां पर 4 ड्रेसिंग रूम्स बनाए गए, मतलब एक समय पे 4 क्रिकेट टीमें एक साथ यहां पर ठहर सकती हैं। इसके अलावा अगर यहां पर बारिश हो गई तो यहां पर ड्रेनिंग सिस्टम बनाया गया, जिसके थ्रू इस मैदान को 30 मिनट के अंदर फिर से खेलने के लिए तैयार किया जा सकता है। पहले दुनिया की सबसे बड़ी स्टैचू और अब दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम। यस, प्राउड टू बी एन इंडियन गाइस। गाइस क्या आप लोगों को पता है कि एक चींटी के 2 पेट होते हैं? एक रिसर्च से पता लगा है कि एक चींटी के 2 पेट होते हैं, जिसमें से एक का इस्तेमाल वो खुद के लिए करती है, जबकि दूसरे का इस्तेमाल वो एज अ स्टोरेज बैग करती है। और फिर आगे चल के वो बाकी चींटियों को अपने मुंह के द्वारा वो स्टोर्ड फूड फीड करती है। साइंस की भाषा में इसे ट्रोफ्लेक्सिस कहते हैं। चींटियों का हेल्पिंग नेचर उन्हें नेचुरली ही मिला है। काश हमारे साथ भी ऐसा कुछ होता। गाइस क्या आप इफेक्ट जानते थे? और अगर नहीं जानते थे तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। गाइस आप लोगों ने साईफाई मूवीज में देखा होगा कि एक हीरो टाइम को फ्रीज करता है और उसके बाद सब कुछ ठीक ठाक करते हुए अपना काम करके निकल जाता है। अगर मान लो इन फ्यूचर साइंस ने इतना तरक्की कर लिया और हम लोगों ने टाइम को फ्रीज कर दिया, तो क्या हम लोग सब कुछ ठीक कर पाएंगे? नहीं। साइंस की भाषा में अगर मैं आप लोगों को जवाब दूं तो टाइम फ्रीज करते ही हम अंधे हो जाएंगे, क्योंकि हम लोग देख तभी पाते हैं जब लाइट के फोटोन हमारी रेटिना पर टकराएं। लेकिन अगर हमने टाइम को फ्रीज कर दिया तो ये लाइट के फोटोन भी फ्रीज हो जाएंगे और हम लोग कुछ देख नहीं पाएंगे, बिल्कुल अंधे हो जाएंगे। क्या आप ये साइंस का फैक्ट इससे पहले तक जानते थे? और अगर नहीं जानते थे तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। अगर नहीं जानते थे तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। गाइस आप लोगों ने सुपर हीरो में सुपरमैन का नाम तो सुना होगा, वही नीली पैंट पे लाल चड्डी पहनने वाला। लेकिन मेरा सवाल यह है कि उसकी कॉस्ट्यूम पे, छाती पे यानी चेस्ट पे जो एस बना होता है, उसका मतलब क्या है? अब आप लोग कहोगे कि क्या बच्चों का सा सवाल पूछ रहे हैं, सुपरमैन है तो ऐसे ही बना होगा ना। लेकिन ऐसा नहीं है, वो एस सुपरमैन को रिप्रेजेंट नहीं करता। एक्चुअली वो एस क्रिप्टोनियन लैंग्वेज से लिया गया है, जिसका मतलब होता है होप यानी कि उम्मीद। क्या इसके पहले तक आपको इफेक्ट पता था? और अगर नहीं पता था तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। गाइस क्या आप जानते हैं कि नासा ने रिसेंटली अपने मार्स हेलीकॉप्टर का नाम रखने के लिए पूरे अमेरिका में एक प्रतियोगिता रखी। इसका नाम क्या होना चाहिए और क्यों होना चाहिए, इसके लिए सुझाव मांगे गए। और आप जान के हैरान रह जाएंगे कि इस प्रतियोगिता का विनर एक भारतीय मूल की 17 वर्षीय लड़की वनीजा रूपानी को घोषित किया गया। उसने इसका नाम दिया इंजेन्युइटी, जिसका मतलब होता है एक ऐसी स्किल जिससे आप प्रॉब्लम्स को सोल्व कर सकते हैं और नई चीजें इन्वेंट कर सकते हैं। सो प्राउड टू बी एन इंडियन गाइस। आपको क्या ये खबर पहले से पता थी और नहीं पता थी तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। गाइस अगर आप लोगों को भी स्पेस में मेरी तरह बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है तो एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं। गाइस क्या आप लोगों ने कभी इरोस एस्ट्रॉइड के बारे में सुना है? नहीं सुना? डोंट वरी, मैं आपको बताता हूं।
इरोस एस्ट्रॉइड हमारी धरती के पास एक ऐसा एस्ट्रॉइड है जिसमें नासा के अनुसार 2000 करोड़ टन गोल्ड, जी हां आप ठीक सुन रहे हैं, 2000 करोड़ टन गोल्ड छिपा हुआ है और उसके अलावा इतनी ही मात्रा में प्लेटिनम और एल्यूमिनियम उस पे छिपा हुआ है। मजे की बात यह है कि 1898 में इसकी डिस्कवरी कर ली गई थी और सन 2000 में नासा ने अपने एक स्पेसशिप का इस पे सॉफ्ट लैंडिंग भी करवाया था और इन फ्यूचर नासा इस पे माइनिंग की प्लानिंग भी कर रहा है। ये इंटरेस्टिंग फैक्ट जान के आपको कैसा लगा, चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा।